रेवा क्लोथिंग में आपका स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं मेरा नाम हर्षित है। मैंने ई कॉमर्स का नया काम चालू करा है। ये मेरा मीशो का डैशबोर्ड व्यू है। जैसा कि आप सभी को मैंने ऑलरेडी इसमें जो टूल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। जैसे कि आप यहाँ चेक करेंगे, होम्स में आपको मैनेज बिजनेस की, उसके नीचे आपको बूस्ट सेल्स की, और उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं सेम इसमें, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस इन परफॉर्मेंस के नीचे आपको डैशबोर्ड्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको शेयर करूँगा। ये रेवा का आपका जैसे आपका अकाउंट रखा तो रेवा में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे लॉगआउट एंड सेटिंग चेक करने के। ये मेरा डैशबोर्ड अगर आप चेक करें तो डैशबोर्ड में आज जैसे आज की डेट में 15 लास्ट 7 डेज़ में 15,000 लोगों ने इसे व्यू करा। दैट मीन्स 29% मेरा माइनस में जा रहा है। यूथ चेक नहीं हो रहा है। जो आप ऑर्डर चेक करते हैं, जो आपको अदर्स वीडियो पे दिखता है कि हाँ इतने ऑर्डर है ये है, बट ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको इसके लिए सर्वाइव करना होता है कुछ समय के लिए। अभी कुछ इन्वेंट्री जैसे आपको मैंने ऑलरेडी टूल्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे ही रखी है, बट कुछ इन्वेंट्री की भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इन्वेंट्री कैसे अपडेट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेव कर लेना है। जैसे कि मेरा एक ये प्रोडक्ट है, ये मेरा एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने ऑलरेडी इनकी फ़ोटो मेरे पास सेव कर रखी मैंने, और इसकी डिटेल्स भी मैंने ऑलरेडी मेरे पास सेव करके रखी है ये नोट पैड में। सारी डिटेल्स मेरे पास है। ब्राउन एंड वाइट कलर का प्रोडक्ट है। प्रीमियम एंड प्रिंटेड जंपसूट है ये, और इसमें टोटल इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम आपको भी वैसे ही प्रोसेस करना है। सारी डिटेल्स ऑलरेडी लिख के रखना है। यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे प्रोसेस होता है वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो आपने प्रोडक्ट अभी तक अपलोड कर रखे, जैसे यहाँ पे एक्टिव में, पेंडिंग में, बुकड में और पुश में। पुश मतलब वो चीज़ होती है, मान लीजिए मेरे पास ये प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, या फिर मेरे पास अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं बट होने वाला है, तो मैं इसको ज़ीरो यहाँ पे मेंशन कर दूँ। जो क्वांटिटीज़ है ये क्वांटिटीज़ ज़ीरो मेंशन करके इसको आगे प्रोसेस कर दूंगा, तो ये जो मेरे पास स्टॉक में दिखेगा, बट ये किसी कस्टमर को नहीं दिखेगा। जैसे इन फ्यूचर मेरे पास इसका स्टॉक अवेलेबल होता है मैं वहाँ पे वो अपडेट करूँगा। यहाँ पे जितने प्रोडक्ट आपने अपलोड कर रखे सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको आपको जो शो करेंगे। इसी में आगे इन्वेंट्री प्रोसेस होती है। आर्ट मतलब आर्ट पुश कर रखे तो यहाँ पे सारी डिटेल दिख रही है। यहाँ पे एक्टिव में अगर आप जाते हैं तो एक्टिव में वो प्रोडक्ट है जो अभी लाइव है, या जो अभी मीशो के ऐप पर दिख रहे हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ते जाएंगे नीचे साइड से, तो यहाँ से चीज़ें दिखती जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अपन जो एक प्रोडक्ट अपलोड करना अपने को, सो उसके लिए सबसे ऊपर आपको कॉर्नर में यहाँ पे कैटलॉग अपलोड का ऑप्शन आता है। तो कैटलॉग अपलोड पे जिससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। एक आता है कैटलॉग इन बल्क एंड कैटलॉग सिंगल। अभी मैं सिंगल में अपलोड कर रहा हूँ, इस वजह से मैं सिंगल पे क्लिक करूँगा, बट अगर आप बल्क में अपलोड करते तो आप बल्क में भी क्लिक कर सकते हैं। बट सिंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं आपके, जैसे एड सिंगल कैटलॉग में आपके पास ऑप्शन है कि किस कैटेगरीज में आपको कैटलॉग अपलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ सिलेक्ट है। जैसे वुमेन फैशन में जाके मेरा टॉप एंड बॉटम सेट्स में इन वुमेन फैशंस में जाना है। जैसे इसको क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे सारे ऑटोमेटिकली फिल है क्योंकि मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वुमेन फैशन क्लिक करना है। फिर वेस्टर्न वेयर, वेस्टर्न वेयर में टॉप टी शर्ट शर्ट्स, इसमें अपन जंप सूट अपलोड करना है। तो जंप सूट को यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ड्रेस, क्राउन एंड जंप सूट। जंप सूट में ड्रेस है तो जंप सूट या ड्रेस, तो अपन ने जंप सूट है अपना, तो जंप सूट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऐसे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आपको ऐसा फोटो अपलोड करना है जो प्रोडक्ट है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, आपके जहाँ पे सर आपका जहाँ पे आपने फ़ोटो सेव कर रखे, अपने डेस्कटॉप में फ़ोटो सेव कर रखे, तो सारे फ़ोटोज़ आ जाएंगे आपके। फ़ोटोज़ में आपका जो डिस्प्ले फ़ोटो रखना है, जैसे ये मेरे को डिस्प्ले फ़ोटो रखना है, तो मैंने यहाँ से जैसे क्लिक करके ओपन करूँगा, ये ऑटोमेटिकली फ़ोटो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। ये जो नहीं करना है और जो चीज़ें नहीं, जैसे फ़ोटो को उल्टा सीधा नहीं रखना, उस पर कोई अमाउंट मेंशन नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ वाटर मार्क नहीं होना चाहिए, कोई भी इन्वर्ट इमेज नहीं होना चाहिए, कोई इनकम्प्लीट इमेज नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसको जैसे ही कंटिन्यू करूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है लिस्ट होने के लिए प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही मैंने प्रोसेस करा, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट का फ़ोटो आ गया। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 4 व्यू में आपको प्रोडक्ट अपलोड करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिकमेंडेशन आता है, तो इसको भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड पे क्लिक कर, यहाँ पे मैंने फर्स्ट फोटो डाला तो यहाँ पे आ गया। अभी इसी में हमको 4 फोटो अपलोड करना है। 4 कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रंट इमेज, फ्रंट व्यू, बैक इमेज, बैक व्यू, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अपने को क्लिक करना है
और यहाँ पर 4 से 5 फ़ोटो जो आपके सिलेक्टेड है वो आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा, अगर मैं वो क्लिक करना है, जैसे मेरा एक ये फ़ोटो हो गया, एक ये फ़ोटो हो गया, एक ये फ़ोटो हो गया, उसके बाद एक ये फ़ोटो हो गया, ये सबको मैं क्लिक करने है। यहाँ से जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा, ये चारों फ़ोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद जस्ट वेट, ये चारों फोटो अपलोड करना है। तो अपन ने इसमें फ्रंट व्यू बता दिया है, बैक व्यू बता दिया है, देन क्लोजअप इमेज भी इसमें अपन ने बता दी है। इमेज अपनी एंट्री हो गई, बैक व्यू का अपना इमेज अपलोड नहीं हो पाया, सो अपन ने वो भी अपलोड यहाँ पे कर देते हैं। ये अपलोड हो चुका है। अब इसमें चीज़ें अपलोड करनी होती है, जैसे आप पूरा एक फॉर्म फिल होता है, सेम वैसे से फिल होती है यहाँ पर भी। इसमें जीएसटी सब, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी क्या परसेंट से आप ले रहे हैं, 18% या 5%, जिसमें 18% पे वर्क करता हो तो 18% जीएसटी से प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे एस एन कोड होता है, इसमें आप कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे 6211 कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आपको प्रोडक्ट सर्च करने में, ढूंढने, फाइंड करने में काम आता है। नेट वेट, प्रोडक्ट का वेट आपको देखना पड़ता है। जैसे 120, एक नॉर्मल कपड़े का वेट 120 के अराउंड आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा शिपिंग नहीं लगती है। उसके बाद स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी होता है, इसमें मेंशन करना होता है कि आप प्रोडक्ट को किस वे में सर्च करना चाहते हैं। इन फ्यूचर कभी आपको प्रोडक्ट सर्च करना पड़ता है, इसमें यहाँ पे नंबर मेंशन करना 968578, ये मैंने सर्च कर दिया, एक प्रोसेस कर दूँगा तो यही प्रोडक्ट आईडी मेरी शो करेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालना है। अब प्रोडक्ट नेम जैसे मैंने यहाँ पे जंप सूट था, तो मैं यहाँ पे जंप सूट का डालूंगा, वुमेन टॉप कुर्ती ड्रेस एंड जंप सूट। साइज़ मेरे पास अवेलेबल है एम में, तो मैं एम साइज़ अवेलेबल यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीशो अमाउंट होता है, मीशो प्राइस आप जैसे 299 का अपना अमाउंट डाला, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट का ऑटोमेटिकली अमाउंट 268 आ जाएगा। यहाँ पे एमआरपी मैंने डाली 599 इन्वेंट्री डालना आपको 15, मेरे पास 50 पीस है इसमें, तो मैंने 50 पीस यहाँ पर अपलोड करूँगा। जैसे इसको आगे प्रोसेस करूँगा, SQID आपसे पूछाएगा, तो ये ऑप्शनल रहता है, इसको ज़रूरी नहीं होता भरना, बट आपको बस्ट साइज एंड लेंथ साइज एंड वेस्ट साइज और हिप शोल्डर साइज ये आपको मेंशन करनी होती। तो इसके लिए एक चार्ट होता है, वो चार्ट आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ जाएंगे, मेरे पास ये इमेज ऑलरेडी डाउनलोड है, तो ये चार्ट है पूरा। ये चार्ट होता है, इसमें एक्स में क्या है, वर्स्ट साइज और लेंथ साइज, शोल्डर साइज, ये सब कैसे प्रोसेस होता है, तो ये सब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे अब मुझे तो ये चीज़ आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। बस साइज़ में अगर आप एम में डाल रहे हो तो 38 आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च पे आकर आपको 38 लिखेंगे तो बस साइज आपका बस साइज चल जाएगा। लेंथ साइज़ अगर आप डालना चाहे एल इसमें, तो लेंथ साइज़ 32 आता है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप जब करते रहेंगे तो आप खुद आपको ध्यान आ जाएगा। उसके बाद वेस्ट साइज़ की अगर बात करें एम में, तो 36 सेम अमाउंट आता है इसमें, 36 यहाँ पे मेंशन करके आगे प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आप, तो यहाँ पे फिर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है हिप साइज़, एक शोल्डर साइज़। तो शोल्डर साइज़ में आपको एम के अंदर जो है ऑलमोस्ट 13 के अराउंड आता है, तो यहाँ पे सर्च में आप 13 इंटर कर देंगे, बट ये नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। जी ये मेंशन करा। अब शोल्डर में आपको एम में है 13, अब यहाँ पे 13 अपन डाल रहे तो 13 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 63 के अराउंड अपन डाल सकते हैं। थोड़ा सा जजमेंट रहता, कस्टमर भी जब एम साइज़ में प्रोडक्ट चेक करेगा तो देख लेगा। यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आता है कलर, किस कलर का है, तो अपन ने ब्राउन कलर से, मैंने आपको बताया तो ब्राउन एंड वाइट है, सो यहाँ पे ब्राउन क्लिक करेंगे, मेन कलर ब्राउन ही है। फैब्रिक चेक करना, तो फैब्रिक अपना यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपका बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं किस फैब्रिक का है, सो आप सारे फैब्रिक चेक करें पहले तो। ये सारे फैब्रिक है, अब इसमें से मेरे को मेरा फैब्रिक जो है कपड़े का वो यहाँ पे मेंशन करना है, सो मैं यहाँ पे शिफॉन में मेंशन करूँगा इसको। फिर फिट शेप में कैसा है, किस प्रकार से आता है, ये बॉडी टॉप है, वेस्ट साइज है, रंगर से एम्पायर है, या काउल बॉडी कॉन है, तो बॉडी कॉन में डाल सकते हैं अपन इसको। जंप सूट हो गया, नेट क्वांटिटी कितनी है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 0 करूँगा, लेकिन ऊपर में 50 मेंशन कर चुका हूँ। निक का साइज कैसा है, कॉल निक है, हेल्टर नीट है, हाई निक है, या फिर नॉच निक है, सब यहाँ पे आता है। सो आप इसमें राउंड निक कर सकते हो, बिकॉज आप चेक करेंगे तो ये राउंड निक है पूरा प्रोडक्ट में, आपको देखेंगे तो यहाँ पे राउंड निक है पूरा।
इसको और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। सो कंट्री सब सिलेक्ट करना, आप इंडिया से काम कर रहे हो जिससे मैं इंडिया मेंशन करूँगा यहाँ पे। मैन्युफैक्चरर नेम में यहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन डली रहती है, जैसे मेरा नाम डाला रेवा क्लोथिंग। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, आप एक बार डाल देंगे तो दूसरा आपको डालने नहीं पड़ेगा। पिन कोड डालेंगे आप, तो मैंने मेरा पिन कोड डाल दिया यहाँ से। फिर सेम चीज़ प्रोसेस करना है, सेम चीज़ प्रोसेस करते आएंगे, सेम चीज़ प्रोसेस होती जाएगी। यहाँ पे सेम है, मैन्युफैक्चर डिटेल भी सेम है, तो उस पर क्लिक करके आगे प्रोसेस करेंगे। रिक्वायर्ड में आता है, यहाँ पे जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे यहाँ पे ये बॉटम स्टाइल, ब्रांड डिस्क्रिप्शन, इन सब की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो आप ये नहीं भी भरेंगे तो भी चल जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप भर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनको प्रोसेस करते हैं। ब्रांड में भी आपका ब्रांड नहीं है तो इसको कोई इशू नहीं है। ओशन चेक कर सकते हो, तो कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी वेयर कैसा है, तो कैजुअल आप पहन सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। लेंथ अगर आप देखें तो कितनी लेंथ है ये, या फिर मैक्सी आप इसमें मेंशन भी कर सकते हैं। पैटर्न किस टाइप का पैटर्न है, तो इसमें आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे प्रिंटेड, ये पूरा एक प्रिंटेड मतलब प्रिंट से बना हुआ है, आप चेक करोगे यहाँ पे प्रिंटेड है पूरा ये ऊपर। तो ये चीज़ें हो जाती है। इसमें डिस्क्रिप्शन में बात आ जाती है, तो जस्ट वेट। डिस्क्रिप्शन आया तो डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करें। आप प्रॉपर चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जिससे मेरे डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मेरा कॉपी है यहाँ पे, मैंने जो लिख रखा है इसमें वही डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये डिस्क्रिप्शन आखिर में चेक होता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले जैसे आप ऊपर जाते हैं, सो यहाँ पर आपने जो अमाउंट मेंशन करा है, मान लीजिए आपने 299 रुपीज़ मेंशन करा है, तो ये कस्टमर को 299 शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मीशो अपनी एंड से जो उनका डिलीवरी चार्जेस रहता है वो कस्टमर से ही लेते हैं वो। तो आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें नीचे चेक करेंगे, फ़ोटो के जस्ट नीचे यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। मीशो प्राइस 299 डाल रखा है अपन ने, कमीशन नहीं लगता मीशो पे, तो 0% कमीशन है। टैक्स लगता है इसमें जीएसटी एंड टीटीसी, ये टैक्स लगता है 2.22 रुपीज़ का। बैंक सेटलमेंट इसमें मेरे को मिलेगा 296 रुपये। ऑर्डर जब डिलीवर्ड हो जाता है और 7 दिन के अंदर रिटर्न में कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो इसमें मुझे 296 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। बट सेम चीज़ अगर आप इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपको, मीशो प्राइस है 2,299 रुपीज़, बस शिपिंग चार्जेस में लग रहे हैं 138 रुपीज़। ऑलमोस्ट 437 रुपये का अमाउंट शो करेगा कस्टमर की प्रोफाइल पर, जब कस्टमर इसको मीशो पे चेक करेगा। तो आप अमाउंट यहाँ पे वैसे ही अमाउंट रखें जो वहाँ पर आप मेंशन करवा सकते। जैसे मैं इसका अमाउंट और अगर कम कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने 250 अमाउंट करना है यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट 19 रुपये, जैसे मैंने यहाँ पे 250 करा, 250 करते से यहाँ पे 219 रुपये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे आएंगे नीचे, तो यहाँ पे जो अमाउंट है बढ़ा हुआ था वो 388 पे आ गया है। सो मुझे अमाउंट 248 ही मिलेगा, मुझे जो ये सेटलमेंट है मुझे 248 ही मिलेगा, मुझे 388 नहीं मिलेगा। जिस इसको प्रोसेस करते, सारी प्रोसेस डन हो गई। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे इमेज का ध्यान रखना, इमेज अपलोड हो गई है, सारी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड हो गई है। कुछ छूट जाता है अगर, तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट कैटलॉग, तो रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये 2 चीज़ों में इश्यू आ रहा है, बस यहाँ पे आप मुझे बताया था कि आपका ये चेक होता है, जो आपने कमेंट मेंशन कर रखा है वो चेक होता है यहाँ पे। सो उस चीज़ को देखते हुए इसको आगे जैसी अपडेट चेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डू यू वांट टू सबमिट दिस कैटलॉग ऑन क्वालिटी चेक, सो उसको प्रोसेस कर देना, प्रोसेस। अभी आपका प्रोडक्ट चलेगा क्वालिटी चेक में। इसके ऊपर ये एक ऑप्शन आता है, आप पर डे का इसमें जो है पर डे 100 रुपीज़ स्पेंड करके, मतलब यूज़ करके आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। बट मुझे अभी इसमें जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए, जेन्युइन ऑर्डर चाहिए। सो मैं इसमें यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता हूँ। मैं इसको जैसे क्रॉस करूँगा ये एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में चले आएगा, कि इतनी चीज़ें एक्टिवेशन रिक्वेस्ट में। अब इसमें क्यूसी में एरर आ गया, आप चेक करेंगे यहाँ पे क्यूसी में एरर आ गया। अभी किस चीज़ का एरर है, और यहाँ पर भी ये मोबाइल नंबर का भी यहाँ पे एरर है, तो अपन इसको भी ओपन कर सकते हैं। ये एरर चीज़ आ रहा है, तो व्यू एरर पे क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे एरर आ रहा है कैटलॉग में आईडी का, दिस प्रोडक्ट आईडी इज ऑलरेडी यूज्ड,
प्रोडक्ट आईडी का यूज़ आ रहा है, तो अपन प्रोडक्ट आईडी जो अपनी है ये 968578 वाली, इसको चेंज कर देंगे यहाँ से। अपन यहाँ पे 91 कोई भी डाल दीजिए, मतलब 913189, मेरा 4 नंबर का डिजिट डाल के मैं वापस से जैसे सबमिट कैटलॉग करूँगा, ये सेम प्रोसेस होगा। इस पर क्लिक करूँगा, अपलोड कैटलॉग पे करूँगा और ये प्रोसेस कर दूँगा। जैसे ही प्रोसेस करूँगा ये फिर आपसे 100 रुपीज़ का बोला जाएगा। आप इसको गलती से भी क्लिक ना करें, नहीं तो 100 रुपये पर डे के आपके चार्जेस लगेंगे यहाँ पे ऐड चलाने के। इसको जैसे ही क्रॉस करूँगा यहाँ पे एक्टिवेशन प्रोसेस में आ जाएगा। ये आपको समय बोलता है कि 4 घंटे का समय लगेगा, बट इतना समय नहीं लगता इसमें। आपको हाइयर देन इसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। और आप जैसे ही अब इसको रिफ़्रेश करेंगे एक बार अपनी प्रोफाइल को, जैसे आपका प्रोफाइल रिफ़्रेश होगा, प्रोफाइल रिफ़्रेश होते से आप इन्वेंटरी में आएंगे। इन्वेंटरी में देखेंगे तो यहाँ मेरा प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये मेरा प्रोडक्ट अपलोड हो गया है, एम साइज़ में 50 क्वांटिटी में मेरा अपलोड हो चुका है प्रोडक्ट। पेज के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो इन्वेंटरी अपलोड करना चाहते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कोई भी अपडेट लगती है आपको, कोई भी ज़रूरत लगती है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ आप हमारे मीशो प्लेटफॉर्म से ऑर्डर बुक कर सकते हैं, वहाँ से परचेसिंग कर सकते हैं। बल्क ऑर्डर परचेस करते हैं तो आपको उसमें भी डिस्काउंट्स अवेलेबल है। पेज को फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।